कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए। और ये जिंदगी तो हर कोई जीते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो संग के लिए एक मिसाल बन जाए। सही संग के लिए एक मिसाल बन गए हैं दिल्ली टीम। और उसका पूरा क्रेडिट जाता है बोधि प्रकाश जी और प्रज्ञा रश्मि जी। स्वास्थ्य ठीक न रहते हुए भी बिल्कुल डटे रहते हैं धम्म प्रचार के लिए। कहीं दिल्ली के बाहर भी शिविर जारी रहता है तो अकेले बोधि प्रकाश जी फ्रंट पे रहते हैं। और ये सब यानी एक प्रकार की मुझे ऐसा लगता है एक मैजिक है, ये चमत्कार है। तो इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, ऐसे ऊर्जावान संचलन करते बोधि प्रकाश जी, इनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आज जो वंदना का संगायन किया है माँ मंगल सूत्र का, प्रणीता डोंगरे जी, सही मायने में वो जो कहा है बोधि प्रकाश जी ने कि कोकिला है, भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बहुत ही मधुर आवाज में उन्होंने संगायन किया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज अपने इस ऑनलाइन वर्ग को जुड़े हुए आदरणीय धम्मचारी, धम्मचारिणी, आदरणीय धम्ममित्र और उसके साथ साथ धम्म सहायक, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज का जो विषय है अपना मेत्ता भावना। तो ये मेत्ता भावना त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में या तो बौद्ध धर्म में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। और ये मेत्ता भावना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान बुद्ध एक बार ऐसे ही विचरण कर रहे थे और उनके साथ मेघे नाम का एक भिक्षु था। और वो भिक्षाटन करके आया और उसने आते वक्त देखा एक आम्रवन है रास्ते में, बहुत ही सुंदर है। और वहां पे जाके ध्यान करना, ऐसा ऐसी बात उनके मन में आ गई। तो भगवान बुद्ध के पास आके उनको विनती करता है कि भगवान, मुझे ये जो नजदीक अम्रवन है उस अम्रवन में जाकर ध्यान साधना करने की मुझे परमिशन दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा उनको कि मैं अकेला हूँ यहाँ पर, और दूसरा कोई भिक्षु आने के बाद तुम चले जाना। तो भी और भिक्षु में किए उनको दूसरे बार उनको विनती करता है कि मुझे ध्यान साधना करने के लिए उस अम्रवन में जाना है। दूसरे बार भी भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ठहरो, दूसरे भिक्षु आने के बाद तुम जा सकते हो। तो भी तीसरे बार और उन्होंने विनती की कि मुझे ध्यान साधना करने के लिए जाना। तो अभी भगवान बुद्ध 3 बार कहने के बाद तो किसी को भी रोक नहीं सकते। उन्होंने मौन रहकर सम्मति दी। और फिर भिक्षु मेघी बहुत ही उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ उस अम्रवन में गया और ध्यान साधने के लिए बैठ गया। उसको लगा यहाँ पर ये बहुत ही आकर्षणीय, सौंदर्यवान ऐसा ये स्थल है, यहाँ पे बैठकर मैं ध्यान साधना करूंगा। लेकिन वो ध्यान करने जब बैठा तो आनापानसती ध्यान साधना करने लगा। तो उसके ध्यान में बहुत सारी बाधाएं लाए। वहां पे जो भी सजीव होंगे उस आम्रवन में, उन्होंने ये ध्यान साधना कर नहीं सका।
फिर भगवान बुद्ध के पास आया और भगवान बुद्ध को कहा कि मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैं आपकी अनुज्ञा कर कर वहां पर जाके ध्यान किया, लेकिन मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं जीवन में कैसा सक्सेसफुल हूँ, धम्म में कैसा आगे बढ़ूं, इसके लिए मुझे कुछ देशना दीजिए। ऐसी रिक्वेस्ट भगवान बुद्ध को कहता है भिक्षु में की है। तो भगवंत कहते हैं ये जो किसी आदमी को धम्म में अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, तो ये चार प्रकार के सराव करना है। तो श्रोतापन भी हो सकता है और अरहंत भी हो सकता है। तो ये चार प्रकार के सराव है। तो पहला सराव उन्होंने कहा सपुरुष सम्मा सेवा, यानी आध्यात्मिक जीवन में जो भी जिन व्यक्ति ने आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की है, आध्यात्मिक विकास किया है, ऐसे व्यक्ति के सहवास में रहना, ये पहला सराव उन्होंने कहा। और दूसरा सराव है सदम्म सेवा, सधम्म सेवा, यानी धम्म श्रवण करना हमेशा, और वो भी कैसा, तन मन धन से, पूरी लगन से धम्म श्रवण करना। तो व्यक्ति धम्म में विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और तीसरी बात भगवंत ने कहा योनिसो मनस्कार, यानी पॉजिटिव थॉट, कुशल विचार हमेशा मन में रखना। तो ये तीसरा सराव भगवान बुद्ध ने कहा। और चौथा सराव कहा धम्मानुधम्म पतिपति, धम्मानुधम्म पतिपति। ये चार भी नाम जो है ना पाली भाषा में है, तो इसका अर्थ होता है ठीक तरह से यानी व्यापक आध्यात्मिक साधना करना, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक साधनाएं करना। तो सुबुति जी ने तो कहा है कि ये जो पांच सराव यदि किए तो बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं, यानी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। पहला है शरण वृक्ष की साधना, और दूसरा है वज्र सत्व की साधना, और तीसरा है बोधिचित्त विकास की साधना, और चौथा है गुरु योग साधना, और पांचवा है मंडल अर्पण पूजा। ये पांच आध्यात्मिक सराव यदि किए, आध्यात्मिक साधना किए ये पांच, तो हर व्यक्ति श्रोतापन भी बन सकता है, श्रुतगामी, अनागामी और अरंत भी बन सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इन ये जो साधनाएं बताए हैं, इनका हर दिन अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उसका सराव करना चाहिए। तो अपना चित्त पवित्र बन जाता है और धम्म के राह पर स्पीडली, बहुत ही जलद गति से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये चार सराव अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में हर व्यक्ति ने करना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु मेघियों को कहा। तो धम्म श्रवण करने के ये जो पांच लाभ होते हैं, पहला लाभ है जो पहले सुना नहीं वो सुनने को मिलता है, यदि पहले सुना नहीं तो वो सुनने को मिलता है। दूसरा लाभ है यदि पहले सुना है तो उसकी स्पष्टता आती है। तीसरा है मन में जो शंका कुशंका होती है उसका निर्मूलन होता है।
और चौथा लाभ होता है अपना जो दृष्टिकोण है वो सरल हो जाते हैं। और पांचवा लाभ है व्यक्ति का मन शांत और निर्मल हो जाता है। इसीलिए धम्म श्रवण करना है मेरे प्यारे भाई और बहन। और धम्म श्रवण करने के लिए ये जो पानी का घड़ा है ना, 3 प्रकार के पानी का घड़ा, उसका एक मिसाल दिया है। पहला पानी का घड़ा कैसा है? एक आदि व्यक्ति क्या करती है, शिक्षा की तरफ ख्याल नहीं देती है, धम्म की शिक्षा की तरफ ख्याल नहीं देती है, तो वो कैसा रहता है, पानी का घड़ा उल्टा करके रखा है, यानी कितना भी पानी डाला तो उसमें समाता नहीं है, बाहर चले जाता है। वैसा ही होता है, जो व्यक्ति सधम्म श्रवण की तरफ ख्याल नहीं देता है तो उल्टे पानी के घड़े के समान उस व्यक्ति की अवस्था रहती है। और दूसरा पानी का घड़ा कैसा है, जिसको छाद गिरे वाला ऐसा पानी का घड़ा है। जो व्यक्ति क्या करता है, श्रवण करता है, धम्म श्रवण करता है, लक्ष्य देता है, लेकिन वो भूल जाता है, ख्याल में रखता नहीं, भूल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की तुलना की है। यानी एखादा पानी का घड़ा है और उसको छाद है, उसको छिद्र है, ऊपर से पानी डालो वो पानी चला जाता है, निकल जाता है। वैसा है, धम्म श्रवण करना है तो ख्याल में रखना है, नहीं तो भूल गए तो वो छाद वाले घड़े के समान उस व्यक्ति की अवस्था होती है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो शिक्षा, धम्म की शिक्षा की तरफ ख्याल भी देता है और अपने ख्याल में भी रखता है, अपने स्मृति में भी रखता है। तो ऐसे व्यक्ति की उस पानी के घड़े की तरफ तुलना की है कि जो सीधा पानी का घड़ा है और जिसमें पानी बहुत अच्छी तरह से, जो भी पानी डाला है वो अच्छी तरह से रहता है। तो इसीलिए इन 3 पानी के जो घड़े हैं उसमें से तीसरा पानी का घड़े के जैसे अपने को बर्ताव करना है, तो धम्म के राह पर बहुत ही आगे अपन बढ़ सकते हैं। ये जो मेत्ता भावना है, अपना चित्त और मित्रता, इसमें अन्योन्य संबंध है, एक में के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये अपना चित्त और मैत्री। बुद्ध धर्म में मैत्री को बहुत महत्व दिया है, मेत्ता को बहुत महत्व दिया। अपने चित्त से मेत्ता विकसित होती है। जैसा मेत्ता भावना करते वक्त ये जो 5 पारी में अपन मेत्ता भावना करते हैं, पहले खुद के बारे में, दूसरे अपने अपना जो जीवलग मित्र है उसके बारे में, तटस्थ व्यक्ति के बारे में, शत्रु के बारे में, और बाद में समूचे जगत के ऊपर। तो ऐसी ये जो मैत्री है विकसित हो जाती है अपने चित्त में। तो इसीलिए ये मेत्ता भावना को बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। जैसा एक मिसाल दिया है 3 अनिरुद्ध का। ये 3 अनिरुद्ध मित्र थे और बहुत ही जीवलग मित्र थे। उनका नाम था अनिरुद्ध, नैदिया और किम्बिश। लेकिन उनको अनिरुद्ध ही कहते थे, तीनों को भी, इतनी मैत्री थी उनमें। तो ये जो भगवान बुद्ध एक बार उनको मिलने के लिए गए और भगवान बुद्ध ने उनको कहा, उन्होंने तीनों ने स्वागत किया भगवान बुद्ध का। तो भगवान बुद्ध ने कहा उनको कि भाई आप तीनों के संबंध, अपने रिलेशन एक में के साथ, एक दूसरे के साथ कैसे है? वो तीनों ने एक ही आवाज में उत्तर दिया कि हमारे संबंध दूध और पानी के जैसे एक दूसरे के साथ है। दूसरा सवाल किया भगवान बुद्ध ने, आपका स्वास्थ्य कैसे है आप तीनों का? वो तीनों भी कहते हैं हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, एक ही आवाज में उत्तर दे, यानी जवाब देते हैं। और तीसरा सवाल भगवान बुद्ध ने पूछा कि आप धम्म का सराव कैसे करते हैं? तो तीनों ने एक ही आवाज में उत्तर दिया, यानी सप्ताह के चौथे दिन हम पूरी रात धम्म की चर्चा करते हैं।
तीनों ने एक ही आवाज में एक ही समय में उत्तर दे दिया, जवाब दे दिया। तो ऐसे वो, उनमें मैत्री थी, इसलिए उनको तीन अनिरुद्ध कहते हैं। ऐसी मैत्री अपन बौद्ध धर्म में विकसित कर सकते हैं। सिडनी स्मिथ नाम के जो फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है, जिंदगी का जो किला है अपना, जिंदगी का कैशल बोलते हैं अंग्रेजी में किला को, वो ज्यादा मित्र से मजबूत होता है। जितने ज्यादा मित्र अपने को है, उतनी ज्यादा अपनी जिंदगी सुहावनी होती है, श्रेष्ठ होती है, विकसित होती है। ऐसे सिडनी स्मिथ कहते हैं। मित्र के सहवास में अपने मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब अपन मित्र के साथ होते हैं ना, तो अपने मित्र के सद्गुण अपने तरफ चले आते हैं। जब जब अपन अपने कल्याण मित्र के साथ रहते हैं, तो वो उनके जो सद्गुण है वो देख के उसका प्रभाव अपने व्यक्तित्व पर होता है और अपना व्यक्तिमत्व विकसित होता है। इसीलिए मित्र के साथ, कल्याण मित्रता के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जिंदगी में मन का बोझ हल्का करने के लिए, मन की कुछ बात बोलने के लिए मित्र की जरूरत होती है। अपना यदि जुलक मित्र है तो अपने मन की बात अपन मित्र को बोल सकते हैं। और इसीलिए इंटेंस फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड की जरूरत होती है, जुलक मित्र की जरूरत होती है। और अपने मन की जो बात है अपने मित्र को कहने के बाद अपने चित्त का बोझ कम हो जाता है। अपने को मानसिक बीमारी भी नहीं हो सकती है अपने मन में जो बात है अपने मित्र को बोलने के बाद। और यदि अपनी मन की बात अपने मन में अपन छुपा के रखी, किसी को भी नहीं बोली, तो उस व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाता है। तो इसीलिए मैत्री और मित्र ये कितने मायने रखते हैं, ये बात अपने ख्याल में आई हो। डॉक्टर जुरार्ड ने कहा है, जो लोग मन की कुछ बातें छुपाते हैं उनके व्यक्तित्व का विघटन होता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तिमत्व का विघटन होता है, वो फूलता नहीं है, विकसित होता नहीं है। ऐसे डॉक्टर जुरार्ड, इस लेखक ने कहा है। यदि अपन अपने मित्र के साथ प्रामाणिकता से बोलते हैं, ऑनेस्ट से बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, तो अपने को मानसिक रोग कभी नहीं होता है। और सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए भी भाईचारा की जरूरत होती है, मैत्री की जरूरत होती है। यदि मैत्री, मेता अपने चित्त में है, तो समाज में बहुत अच्छी तरह से अपन संबंध प्रस्तावित कर सकते हैं। हर व्यक्ति के साथ मैत्री से रह सकते हैं और समाज में बहुत ही फिर आनंद रहता है, अच्छाई रहती है और विकास की तरफ वो समाज बढ़ता है। और इसलिए भाईचारा की जरूरत होती है और भाईचारा प्रस्तावित करने के लिए मैत्री की जरूरत होती है। और मैत्री औरों का विचार करती है। यदि अपने चित्त में मेता है तो अपन खुद के बारे में कम, औरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सब सजीव, सभी मानव के कल्याण के, उनकी मंगल की कामना अपन करते हैं। और इसलिए मेता अपने चित्त में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा है, हे भिक्षुओं, कि ये जो भूमि है ये पृथ्वी है, और उसको खुदाई की तो कुछ बोलती है क्या वो पृथ्वी? कुछ नहीं बोलती। और ये जो हवा है, हवा में एक आधा चित्रकार चित्र निकालने लगा तो चित्र निकाल सकता है क्या? भिक्षु बोलते नहीं है। और एक आधा व्यक्ति हाथ में मशाल लेकर गंगा के पानी को आग लगाने गया तो आग
तो गंगा के पानी को आग नहीं लगा सकते। इसलिए भगवंत कहते हैं, हे भिक्षुओं, तुम्हारा चित्त पृथ्वी के जैसा खंबीर होना चाहिए, और हवा के जैसा विमल होना चाहिए, और गंगा के जैसा गंभीर होना चाहिए। ऐसा आपका चित्त होना चाहिए, ऐसे भगवंत कहते हैं। केवल वस्त्र और अन्न दान में मिलता है तो भिक्षु उसके साथ मैत्री करता है तो उसे सही मैत्री कहते नहीं है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। मैत्री ये धम्म तत्व से विकसित होती है। किसी ने कुछ दिया इसलिए मैत्ता हो नहीं सकती है, वो सच्ची मैत्री होती नहीं है। मेत्ता यानी अंतकरण की स्वतंत्रता, सभी पुण्य कर्म को अपने में समाकर चमकती है। जो भी कुशल कर्म है, जो भी कुशल विचार है अपने हृदय में रहते हैं, तो वहां से अपना अंतकरण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। द्वेष चला जाता है और सभी पुण्य कर्म का संग्रह अपने हृदय में रहता है, और तो उस जगत के ऊपर असीमित मैत्री कर सकता है। सभी सजीवों के, सभी मानवों के प्रति मैत्री कर सकता है वह इंसान। और ये जो मेत्ता है सिर्फ धम्म के माध्यम से ही विकसित होती है, उसको ही आध्यात्मिक मित्रता कहते हैं। तो आध्यात्मिक मित्रता बहुत मायने रखती है। ये भौतिक मित्रता को कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्मिक मित्रता ये धम्म से विकसित होती है, इसलिए आध्यात्मिक मित्रता विकसित करना है। मित्रता अच्छे गुण की तरफ आकर्षित होती है। अपने मित्र का अच्छा जो कुशल गुण है उसको वो बढ़ावा देता है और उसको प्रेरणा देता है। इसलिए मेत्ता भावना करना है अपने मित्र के साथ, औरों के साथ। और मेत्ता यदि है तो अकुशलता के ऊपर कार्य करती है और कुशल कर्म, कुशल गुण का विकास कर सकती है। और इसीलिए अकुशलता का निर्मूलन करने के लिए मेत्ता भावना विकसित करना है। और मेत्ता यदि अपने चित्त में है तो अपना अहम का निर्मूलन होता है। अहम अपने पास रहता नहीं है, और अहम जब चला जाएगा तो अपन धम्म में बहुत जल्दी विकास कर सकते हैं, अग्रसर हो जाते, आगे बढ़ते हैं। बाह्य जगत में, भौतिक जगत में कैसी मैत्री रहती है, सुख के सब साथी, दुख दुख में ना कोई, ऐसी रहती है भौतिक जगत में मैत्री। सिर्फ तो आप सुखी है, बहुत ही ज्यादा धन है आपके पास, तो आपके साथ मैत्री करते हैं, और यदि दुख में है तो आपके पास कोई भी नहीं आता है। ऐसे ही भौतिक जीवन में मैत्री रहती है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में मैत्री कैसी रहती है, वो अच्छाई को देखकर, तुम्हारे कुशल सद्गुण को देखकर मैत्री रहती है, और अपने कुशल सद्गुण को विकसित करने की प्रेरणा देता है अपना कल्याण मित्र और या अपना मित्र। मित्रता को अपने विकास को चोटी पर लेके जाती है। इतना विकास अपन आध्यात्मिक मैत्री से कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसी मित्रता को कल्याण मित्रता यानी पूर्ण धम्म जीवन कहा है। तो ऐसी कल्याण मित्रता अपने जीवन में अपने को प्राप्त करना है। मैत्री देना और मेत्ता लेना, इसको कल्याण मित्रता कहते हैं। और ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, ये एक गोल्डन नेट है समूचे जगत में। 56 देश में ये जो गोल्डन नेट है, मेत्ता का जाल बिछाया है पूरे 56 देश में। और इसलिए ये मेत्ता का विकास करने के लिए, अपने व्यक्तिमत्व का विकास करने के लिए ये मेत्ता भावना करना है। और मेत्ता भावना यानी यही एक बुद्धत्व का एक अंश है। बुद्धत्व भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। इससे इस जगत में कौन सी महत्व की बात है, इससे इस जगत में कौन सी भी महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपने को मेत्ता भावना करना है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश जी।